हेलो जी, कैसे हो? दिस इज जय। तो उम्मीद करता हूँ आप एकदम मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और एक अच्छी प्रिपरेशन की तरफ जा रहे होंगे। सर, आज की जो क्लास होने वाली है वो इम्पोर्टेंट होने वाली है उन बच्चों के लिए जिन बच्चों ने अपने स्टैंडर्ड को मेंटेन कर रखा है, जिन बच्चों ने अभी तक ये लग रहा है कि सर इस चैप्टर में प्रॉब्लम आने वाली है। सर, चैप्टर का नाम है एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। सर, मैं 30 मिनट की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बेसिक्स सारी चीजें बता दूंगा कि कौन सा एंगल कब लगेगा। और मोस्ट इंपोर्टेंट बात है सर, हम वो क्वेश्चन करने वाले हैं जो पेपर में आने वाले हैं, आ चुके हैं। बात समझ आ रही है? क्वेश्चंस का लेवल देखना आप, उसके बाद आप बात करना। अगर आपने ये वीडियो देखनी तभी से तो आप 100% इस चैप्टर को टेंशन फ्री हो जाओ। तो बोर्ड में कैसा भी सवाल देगा बोर्ड वाला, आप डरोगे नहीं सर, ये बात हमारी गारंटी है। विश्वास मानो हमारी बात का, वीडियो देख सकते हो, नहीं तो अच्छा आपकी है सर। बात समझ आ रही है सर? चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं सर। अगर अगर हम क्या करने वाले हैं कि हम पहले उन चैप्टर को लपेटेंगे जो 5-5 नंबर के होंगे। समझिए, 5 नंबर का पहला खाना खाएंगे जो छोटे मोटे नंबर के होंगे और बाद में को चल देंगे। बात सही है? तो 5 नंबर का जो क्वेश्चन है, नहीं तो 4 नंबर का क्वेश्चन है केस स्टडी का, वो यहीं से आने वाला है, आज की वीडियो से आने वाला है। इसलिए बिल्कुल तैयार होकर बैठना, कॉपी पेन लेके बैठना, एंजॉय के साथ पढ़ने वाले वो होने नहीं देंगे। बात सही है? अगर आप सिर्फ एज अ मूवी देख रहे हो, बैक हो जाओ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। आप अगर एज अ टीचिंग मतलब एज अ सीखने के लिए देख रहे हो तो आप अपने हथियार मिले तो कॉपी पेन लेके बैठो। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बिना बातचीत करें। बात सही है सर? सर, सबसे पहले आपको बताना चाहूंगा कि एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन, तो पूरा ये एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन का। बात सही है? अच्छा, एक कमेंट करके और बताना आप मुझे कि आपको इसके बाद कौन सा चैप्टर चाहिए। बच्चों ने कमेंट करा था सरफेस एरिया वॉल्यूम का, ट्रायंगल का, सर्कल का। देखते कमेंट जिसकी ज्यादा आएंगे सबसे पहले उसी चैप्टर को लेके आएंगे। 30 मिनट का वन शॉट मारना इस वीडियो को। बात सही है सर? हाँ, तो सर सबसे पहले आपको ये बताना चाहिए व्हाट इज द एंगल ऑफ एलिवेशन डिप्रेशन। यही दौड़ने वाला है भाई, जब तक जो दौड़ेगा नहीं हम उसे सीखेंगे नहीं तो हमने चैप्टर पढ़ने कैसे पड़ेगा। बात क्लियर हो पा रही है? मेरे पढ़ाने का तरीका बहुत अलग है, मैं आपको एग्जांपल लेके समझाता हूँ। सपोज करो सर, सपोज करो आप ना एक यहाँ रोड पे खड़े हुए, आप रोड पे खड़े हुए। बात सही है? बात सही है? अब आपने क्या किया, आपने आपका दोस्त है वो घर ही रहा, उस घर जो दोस्त है उसकी छत ही रही सर, छत ही रही। आपने अपने दोस्त को बुलाया, क्यों भाई नाम बोला आपने, चुन्नू, आपको चुन्नू जो है वो आपने देने लग गया। इसका मतलब आपकी आंखों का कांटेक्ट चुन्नू की आंखों के कांटेक्ट से हुआ। इस बात का मतलब क्या है सर? 100% बात होगी नीचे से आपने देखा चुन्नू को और चुन्नू ने ऊपर से तुमको देखा। ऐसा नहीं कि तुम्हारा दोस्त चुन्नू तुमको देखते ना देख के किसी और को देखेगा, आपने बुलाया तो आपको देखेगा। इसका मतलब सर सिंपल सा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि अगर हम लोग नीचे से ऊपर देखेंगे, कहां देखेंगे सर? नीचे से ऊपर। बड़ी सिंपल सी बात है सर, नीचे से ऊपर, एंगल ऑफ एलिवेशन। बात समझ आइए ना? बस मेरी बातों पर जाना सर, मेरी बातों पर। ऊपर से नीचे चुन्नू ने देखा, मुन्नू को, इसका नाम मुन्नू मान लेते हैं, तो सर एंगल ऑफ डिप्रेशन। इतनी बात समझो, बस क्वेश्चन खत्म हो गया। बात सही है? मुझे उम्मीद है आपने समझ पाया होगा। सर अगर मैं एक और बार समझाने की कोशिश करूं तो, एक मिनट। हाँ सर, अगर मैं आपको समझाने की कोशिश करूं यहाँ से कि सर वो एक्चुअल में होने क्या वाला है। बेटा एक्चुअल में होने ये वाला है कि मेरे पास सपोज करो एक बिल्डिंग दे देगा, बिल्डिंग दे देगा, मुझे यहाँ खड़ा कर देगा, बोलेगा मुझे जबरदस्ती ये बिल्डिंग दे देगी और मनी नहीं है देखने का, और देखनी पड़ेगी। 5 नंबर का सवाल है भाई। तो आपने इस बिल्डिंग वाले को देखा, अब बिल्डिंग वाले को दे दोगे, इसका मतलब सर ये है जो आपने ये वाला जो एंगल देगा, ये वाला जो एंगल होगा, क्योंकि एंगल जो होता है हमेशा कहां से काम होता है? बेस से काम होता है। एंगल कहां से काम होता है बेटा? हमेशा बेस से। इसका मतलब सर ये वाला जो एंगल होगा वो हो जाएगा मेरा एंगल ऑफ एलिवेशन। बात सही है? बोलो हां ना? अरे बोलो हां ना, इंजॉय करके साथ बोलोगे यार। मेरे को अगर फॉलो करोगे या फिर मेरे साथ इन्वॉल्व होकर पढ़ोगे तो चीजें बड़ी बढ़िया लगने वाली है। अब मुन्नू ने देखा हमें चुन्नू इधर देख भाई, तो इस वाले ने मुन्नू ने देखा इसको, इसका मतलब सर इसकी आंखों का एंगल होगा ये। कौन सा वाला था? ये वाला एंगल मान लो आप बीटा, इसे मान लिया आपने एंगल। बात सही है? बात सही है? इसका मतलब सर इसकी आंखों पर जो एंगल होगा वो बेस पर ही बनेगा। इसका मतलब सर इसका बेस जो होगा ये आ गया। बात सही है? इसका मतलब ये हो जाएगा था एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन। बात सही है? अब आप देख सकते हो सर दोनों जो बेस होंगे वो क्या होंगे आपस में? पैरेलल होंगे। तो हम देख सकते हैं एल का बराबर क्या आ जाएगा सर मेरा? बीटा। बोले तो एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है सर? एंगल ऑफ डिप्रेशन के बराबर होता है। पहली बात समझ आई सभी को? और हम एक्चुअल में देखना एंगल ऑफ डिप्रेशन को मानेंगे नहीं, हम इसे एक उल्लू बना देंगे। हम एंगल ऑफ डिप्रेशन को करेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन भी करेंगे।
तो बाद में इसको बेस को बना देंगे। अभी 10 का लोग पूरी जबरदस्त वीडियो होने वाली है। पहला कॉन्सेप्ट कभी क्लियर हो गया कि एंगल ऑफ डिप्रेशन का मतलब क्या, जल्दी बोलो, ऊपर से नीचे और एंगल ऑफ एलिवेशन का मतलब नीचे से ऊपर। पहला टर्म याद हो गया होगा सर। दूसरा टर्म इस चैप्टर में सबसे जो आता है ना, और किसी ने चैप्टर पर ध्यान नहीं दिया, इस टर्म का नाम है फ्रॉम। इस टर्म का नाम क्या सर, फ्रॉम। भले से इंग्लिश का शब्द हो पर हमें इस बात से मतलब रखना पड़ेगा, जबरदस्ती मैथ में आया ये शब्द बदतमीज कहीं का। बात सही है ना, मैथ में आके अपनापन दिखा रहा है और अभी इसको दिखाते हैं सर, हम भी किस चीज है। हाँ भाई, फ्रॉम का मतलब है जहां पर आप खड़े हुए हो। मैंने आपसे बोला फ्रॉम टॉप ऑफ अ बिल्डिंग, इसका मतलब आप बिल्डिंग के टॉप पर खड़े हुए हो। आपने बोला फ्रॉम टॉप ऑफ अ ब्रिज, इसका मतलब आप ब्रिज के ऊपर खड़े हुए हो। आपने बोला सर फ्रॉम द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग एंगल ऑफ डिप्रेशन। अब भी बात सुना ध्यान से, देखो बातों की बातों हो गई। इसने बोला फ्रॉम द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग, फ्रॉम द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग, आपने यहाँ टॉप से देखा एंगल ऑफ डिप्रेशन। अब मुझे बात बता ध्यान से सोच के, सर एंगल ऑफ डिप्रेशन जो होगा, यहाँ पे मैं देख रहा हूँ ऊपर देखूंगा तब एंगल ऑफ डिप्रेशन है, या नीचे देखूंगा, इस अभी बताता हूँ सर। एंगल ऑफ डिप्रेशन मतलब ऊपर से नीचे, इसका मतलब मैं देखूंगा नीचे। ये बात मेरी बातों को लिख लो बेटा, बात सही है ना। अभी क्वेश्चन कराऊंगा देखना। अच्छा अगली बार बोलेगा सर फ्रॉम द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग एंगल ऑफ एलिवेशन, इस बात का मतलब सर ऐसे नहीं बनेगा। कैसे बनेगा, ऐसे। बात समझ आई सभी को, मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूं। अगर बोलेगा एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग, इसका मतलब फ्रॉम से एंगल ऑफ एलिवेशन। हमसे बोलेगा फ्रॉम द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग एंगल ऑफ डिप्रेशन, इसका मतलब फ्रॉम से एंगल ऑफ डिप्रेशन। सभी को बात बच्चों को क्लियर नहीं हो पाती वाली कि सर बड़ा कौन छोटा कौन, हम बताएंगे बड़ा कौन छोटा कौन। बात सही है सर, दो बातें हम बता दी मैंने आपको। सर तीसरी बात इस चैप्टर में जो इंपोर्टेंट वो है सर, सपोज करो मेरे पास दो एंगल बन जाए, एक एंगल ये है, एक एंगल ये एंगल ए मान लो बी, सी और डी। तो दो एंगल बोला मुझसे, बोला एक तो 30 डिग्री, एक बोला 60 डिग्री। अब हमारा मानना पता क्या है, हमारा मानना यह पढ़ी 30-60 है। आप इसे उल्लू बना दो सर। उल्लू कैसे बना देंगे सर, बिना पढ़े। तो हमेशा याद रखना बेस के जो पास वाला एंगल होता है वो होता है बड़ा, और दूर वाला जो एंगल होता है, मतलब जो बिल्डिंग है ना, ये बिल्डिंग का फुट जो है, इसके पास वाला एंगल हमेशा बड़ा होता है और दूर वाला एंगल छोटा होता है। ये बात किसी ने नजर नहीं डाली, हम नजर डाल के बता रहे हैं आपको। देखना आप धुआं बना दो सवालों का, मैं दूंगा वो 360। आप बोलोगे अरे मास्टर जी सबसे पहले तो आएगा बड़ा वाला एंगल और बाद में आएगा छोटा वाला एंगल। तीन बातें भी बुद्धि में डाल लो, की पॉइंट बना लो। सर ने बताया था एंगल ऑफ एलिवेशन के बारे में, डिप्रेशन के बारे में, दोनों इक्वल होते हैं। दूसरी बात सर ने बताया था फ्रॉम द टॉप ऑफ बिल्डिंग एंगल ऑफ एलिवेशन ऊपर, फ्रॉम द टॉप ऑफ बिल्डिंग एंगल ऑफ डिप्रेशन नीचे। दो बातें हो सर। तीसरी बात सर अब हमसे बोलेगा कि दो एंगल बोल रहा है 30-60, 30-60, 30-60, 30-45, 30-45। इस बात का मतलब क्या है सर, पहले आएगा 45 फिर आएगा 30। बात क्लियर हो पा रही है। इसका मतलब सर आप कहना ये चाह रहे हो हमसे, अगर ये वाला एंगल बदतमीज बीटा हो जाए और ये वाला बदतमीज जो एंगल है वो अल्फा हो जाए। बात समझ आ रही है ना। इस बात का मतलब है सर बीटा जो होगा बड़ा हो जाए, किससे सर, अल्फा से। बात समझ आ रही है। हमारे पास एक हमारा स्टूडेंट ही बैठा है, वो पढ़ रहा है हमारे को। अब आप बोलो सर कौन पढ़ रहा है, अब आपको ये बात पता चलेगी जब आप पूरी वीडियो कंप्लीट करोगे। बात सही है। तो इसका मतलब सर दो बातें, हमने तीन बातें समझ ली। अब तीन बातें समझने के बाद हम क्वेश्चंस को उड़ाना चालू करते हैं। अच्छा एक और बात सर, इसमें एक और बात भी आती है सर, tan 30 की जो वैल्यू होती है सर वो होती है 1/√3। तो सर tan 45 की जो वैल्यू होती है वो होती है सर 1। तो सर tan 60 की जो वैल्यू होती है वो होती है √3। ये वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, और मुझे उम्मीद है कि आपको शॉर्टिंग पता होगी। शॉर्टिंग नहीं पता कोई दिक्कत नहीं है, ट्रिग्नोमेट्री की प्लेलिस्ट लाऊंगा, जबरदस्त तरीके से खत्म कर देंगे। अच्छा जिन बच्चों को चैप्टर ध्यान से और डीपली पढ़ना है तो आइकन पे क्लिक करें, या फिर वीडियो के एंड में मैंने आपको उसका एक प्लेलिस्ट दे दिया, उस पर क्लिक करना, फिर आप प्लेलिस्ट को एंजॉय कर सकते हो। बात सही है ना, ठीक है सर। अब इस बात को आगे बढ़ाते हैं। अब क्वेश्चन की तरफ बढ़ना शुरू करते हैं, क्योंकि मेन बात है सर क्वेश्चन। कॉन्सेप्ट जब तक हमारे मजबूत है और क्वेश्चन नहीं होंगे, इसका मतलब हम कमजोर कर रहे हैं। बात सही है। जल्दी से आप नोट करो, क्वेश्चन लेके आते हैं। हाँ भाई क्वेश्चन आ गया आपकी स्क्रीन के ऊपर, जल्दी से क्वेश्चन नंबर 1 को पढ़ना शुरू करते हैं। मैं फिर से बता रहा हूँ बेटा, कॉन्सेप्ट सारे तरह से जाऊंगा एक वीडियो में, पूरा वन शॉट मानो अभी चैप्टर का, ठीक है बेटा। पेपर से जाने से पहले आपके लिए बहुत तगड़ी चीज है, ठीक है। अब मुझे कह रहा है सर द शेडो ऑफ अ टावर स्टैंडिंग ऑन अ लेवल प्लेन इज फाउंड टू बी 50 मीटर लॉन्गर। सवाल समझ नहीं आ रहा, कोई दिक्कत नहीं है सर। सबसे पहले बना टावर। अच्छा सवाल नंबर ये जो आया वो 12 नंबर 11 में आया हुआ सवाल। बात समझ आ रही है ना, ठीक है। अच्छा हमारा
भाई सवाल बनाते हैं जरा, एक बार बताना बेटा, मेरे पास एक टावर है, ये मूवी मेरी, ठीक है ना। अभी सर ने बताया था कि सर टावर बना दिया, अभी सर ने क्या बताया था मुझे, द शेडो ऑफ अ टावर स्टैंडिंग ऑन अ लेवल प्लेन इज फाउंड टू बी 50 मीटर लॉन्गर। ज्यादा है सर, कब जाता है, when the sun's elevation is 30 डिग्री, then when it is 60 डिग्री। इसका मतलब सर ने बताया था सर, दो एंगल आ गए, दो एंगल आ गए। सबसे पहले आपने बोला सर आप बता क्या होगी, अभी सबसे पहले आप बनाएंगे ऐसे, तो ए ये हो गया, बी ये हो गया, सी ये हो गया, डी ये हो गया। अब बताओ पास वाला एंगल कौन सा आएगा सर, 60 डिग्री, तो चुपचाप 60 बना दो और चुपचाप बना दो 30 डिग्री। क्या हमने सवाल पढ़ा, क्लियर नहीं पढ़ा। अरे 50 का लफड़ा क्या दे रखा है, 50 का लफड़ा ये दे रखा है कि मेरी जो शेडो है टावर की वो 50 मीटर लॉन्गर है, लॉन्गर मतलब ज्यादा। कब है सर, जब मेरा एंगल 30 से 60 हुआ है। जाहिर सी बात है यार, इसका मतलब जब मेरा जो एंगल है वो, भाई एक बताऊं कि जब देखो ऐसा समझो आप, मेरे पास सन था, सन ने क्या किया, इसका जो एंगल था वो ना 60 डिग्री का, बात सही है। अब जो मेरी शैडो थी वो पहुंच गई इधर, तो इसके साथ कितना एंगल बना, 30 डिग्री का। इसका मतलब कितना ज्यादा है सर, इससे 50 मीटर ज्यादा है। अब समझ लीजिए बात, ये शैडो की जो लेंथ है मेरी 60 से 30 चलने में कितनी सर, वो 50 डिग्री, 50 मीटर हुई है। बात सही है। हमसे मांग रहा है फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। सही है सर। एक बार बताओ सर, अगर मैं इस वाले को एक्स नाम दे दूं तो गुस्सा तो नहीं होगा मुझसे, तो कभी सर गुस्सा नहीं होगी आप मुझसे, ठीक है। तो आप मुझसे बता क्या बोलोगे, आप मुझसे बोलोगे सर एक सबसे पहले देखो इन ट्राइंगल, तो एग्जाम में कैसे करते हैं, लेट द हाइट ऑफ द टावर, लेट द हाइट ऑफ द टावर बी एक्स मीटर। सही है। तो आप बोलोगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इन ट्राइंगल ए बी सी tan 60 बराबर हो जाएगा सर मेरा। अच्छा बता क्या है, tan क्या होता है सर, tan होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। tan क्या होता है सर, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ट्रिक सभी को याद होगी, पागलपन भूखा प्यासा दूसरा हवा वाला। बात सही है, अरे बात सही है। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो साइन होता है, बेस अपॉन हाइपो कॉस होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस tan होता है। तो आपने बोला मतलब tan 60 कितना हो जाएगा सर मेरा, ए बी अपॉन डी सी। बोलोगे tan 60 से कितना होता है, याद करके आएंगे √3। तो आप मेरे साथ बोलोगे ना तभी आपको चीजें याद होंगी, नहीं तो अगर आपको शर्म आ रही है तो या आपकी अगर कोई रिजल्ट आएगा तो आपको शर्म आएगी। घर वाले थोड़ी अच्छा पालन क्या होता रिजल्ट, बात समझ आ रही है। पहला ही हो गया सर, एक्स ये थी सर √3 भाई, सर ये क्या निकाल दिया सिस्टम, सर वाई वाला निकालो ऊपर सिस्टम, तो हो जाएगा इन ट्राइंगल ए बी डी, तो आ जाएगा सर tan 30 बराबर एक्स अपॉन वाई प्लस 50। देखो x मतलब परपेंडिकुलर, y प्लस 50 क्या होता है मेरा पूरा बेस, tan 30 होता है 1/√3 बराबर आ जाएगा x अपॉन y प्लस 50। तो यहाँ से आ जाएगा y प्लस 50 बराबर आ जाएगा √3x। हमें वैल्यू किसकी चाहिए थी सर, x की। इसका मतलब अगर मैं y की वैल्यू लगाऊं तो व्यवस्था बन सकती है। अब मुझसे बोलोगे सर y जो आ गया वो आ गया √3x माइनस 50। बात सही है, अरे बात सही है। √3x माइनस 50 इस वैल्यू को यहाँ पर रख दो, कितना आ जाएगा, x बराबर आ जाएगा √3 टाइम्स ऑफ √3x माइनस 50। तो सर ये कितना आ जाएगा, x बराबर आ जाएगा ये 3x माइनस 50 √3। सर इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, -2x बराबर -50 √3। ये कट गया आपस में, गोली मार दी, x कितना हो गया सर 25 √3 मीटर। ये सर देखिए, मुझे उम्मीद है सर कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। नहीं आया दोबारा पूछ लो सर, tan पे लगाया है बेटा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस है, tan लगता है सर, जितने एंगल होंगे उतने ट्रायंगल होंगे, 100% बात बेटा, जितने एंगल होंगे उतने ट्रायंगल होंगे। सर जितने एंगल होंगे उतनी इक्वेशन होंगी, हाँ बेटा जितने एंगल होंगे उतनी इक्वेशन होंगी। बात मुझे उम्मीद है आपको पहला कॉन्सेप्ट समझ में आया हो, मतलब समझ में आया हो सर, ठीक है। जल्दी से बढ़ते हैं, देखो अब लेवल बढ़ाएंगे एक साथ। लेवल का मतलब मैंने आपको समझा दिया, अब एक करते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन का सवाल, उसके बाद फिर जबरदस्त तरीके से आगे। हाँ जी सर, सवाल आपके सामने लिखा हुआ है, जबरदस्त सवाल है, क्रीम सवाल है, 100% बेटा यहाँ से हो सकता है कैसे स्टडी बन जाए और हो सकता है 5 नंबर का बढ़िया सवाल आ जाए। समझने की कोशिश करना, बड़े आराम से समझाने की कोशिश करूंगा मैं। सोल्यूशन में ध्यान देना और समझाने के तरीके पर ध्यान देना। बात सही है, आज से पहले शायद आप इसलिए ऐसा समझाएंगे। सबसे पहले क्या कहता है, फ्रॉम ए, अरे सर फ्रॉम अभी समझा क्या है, आप पकड़ लो फ्रॉम को जल्दी से, यही मतलब की चीज सवाल के अंदर, फ्रॉम अ विंडो 15 मीटर हाई एबव द ग्राउंड, यानी कि सर हमारे पास एक अच्छा सा ग्राउंड है, इससे सर ऊपर मान लो 15 मीटर ऊपर की बिल्डिंग, ये रही 15 मीटर हाई ऊपर चाहे तुम्हारी विंडो, हम आराम से यहाँ
दोस्त के साथ बैठ के चाय पी रहे हो। बात सही है सर। हमसे क्या कह रहा है द एंगल ऑफ एलिवेशन। सर अभी आप बता के आए हो फ्रॉम आ जाए एंगल ऑफ एलिवेशन आ जाए, इसका मतलब आपको कहां देखना है ऊपर। कहां देखना है आपको ऊपर, बिना बुद्धि चलाए कहां देखना है आपको ऊपर। तो ऊपर देखोगे तो एंड डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड फुट। देखो जो एलिवेशन जो आया ना वर्ड वो तो आया है टॉप के लिए, और जो यहाँ डिप्रेशन आया वो आया है फुट ऑफ द हाउस के लिए। इसका मतलब यहाँ पर कोई मेरा घर है। अब एक बात बताओ, घर अगर ऐसा होता तो इस सवाल बेवकूफ था क्या? जो हमसे एलिवेशन बोल रहा है इसका मतलब सर मिस्त्री को बुलाओ और घर की लंबाई को इंक्रीज करा। हाँ वो मिस्त्री ने कर दी लंबाई इंक्रीज। अब इसने हमसे क्या बोला? तब पहले तो इसलिए बड़े ध्यान से इसको निहारा, क्या बन गया एंगल ऑफ एलिवेशन। सर अभी नहीं बना सर। एंगल जो बनता है वो कहाँ बनता है? हमारी आंखों पर। आंखों के लिए क्या चेंज होता है? चश्मा, बोले तो बेस। सर ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी, ये हो गया डी और ये हो गया मेरा ई। और सर इसने कहां देखा? इन द फुट ऑफ अ हाउस। हाउस की कहां देखा सर? पैरों में, जो कि कुछ ऐसा है। अब कोई साइड ऑफ द स्ट्रीट 30 डिग्री, यानी कि पहले तो बनना है सर 30 का एंगल और फिर बनना है सर 45 का एंगल, और ये 45 से सर क्या हो जाएगा? तो बोलो बच्चे बोले सर ये वाला 45 कैसे हो गया? अरे बेटा ये वाला एंगल डिप्रेशन का हो गया। अभी बता क्या है? एंगल ऑफ एलिवेशन बराबर होता है एंगल ऑफ डिप्रेशन के। सर जब ये 45 तो फिर भी 45 हो गया। बोलो बात सही है सर? सर ये 15 तो सर 100% एरिया का बच्चा भी बोलेगा सर ये 15 मीटर होगी। बोलो भाई दिक्कत सही है। सटीक फिगर बना रहा हूँ सर। हाइट चाहिए आपको एक हाउस की, तो हाइट 15 ज्यादा होने वाली है। सर बच्चे ने बोला सर एक काम करो मास्टर जी इसको एक्स मान लो। हमने बोला अरे बच्चे भाई इसको क्या माने? बोला सर भाई मान लो, तो दिक्कत नहीं, आप टेंशन ना लो, तो आपके लिए तो कुछ नहीं कर सकते हैं। बताओ फिगर में अगर कोई किसी को समस्या हो रखी करनी, आप उससे वहीं से बोल सकते हो, मैं सुन लूंगा। बच्चों ने बोला कि सर ये 45 समझ नहीं आया। मेरा 45 का मतलब है सर एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो डिप्रेशन के बराबर होता है। ऊपर 45 तो नीचे 45 हो गया। ये 30 है, ये बात सही है, ये 30 है ये। इसका मतलब सर दो बने ट्राइंगल सर कौन कौन से आप क्या लिखोगे एग्जाम में? पहले लेट द हाइट ऑफ द अपोजिट हाउस बी 15 प्लस एक्स। 15 प्लस एक्स मानेंगे हम लोग। बात समझ आ रही है ना? 15 तो कांस्टेंट है एक्स, ठीक है। अब हम लोग क्या बोलेंगे सर? इन ट्राइंगल ए बी सी तो tan 30 बराबर क्या हो जाएगा बच्चा? एक्स अपॉन वाई। तो tan 30 सर पूरी का बच्चा बोलेगा 1/√3 बराबर एक्स अपॉन वाई। सर वाई बराबर आ जाएगा सर √3x। तो यहाँ तक हमें कोई बताओ रखी और समझता हूँ 0.1% भी सब नहीं होने वाली है, मुझे उम्मीद है आपको क्लियर दिख रहा होगा। अब आगे आ रही है बात सही है सर। अब हम मुझसे बोलोगे सर इन ट्राइंगल, सर कौन सा ट्राइंगल है? बच्चा बोला सर ये वाला ट्राइंगल है। अरे बेटा एक बात बता, ये वाला ट्राइंगल ले ले, ये वाला ट्राइंगल ले ले, बात बराबर है। जब तू लेगा ये वाला ट्राइंगल तो सर तेरे को नहीं मानना पड़ेगा बेस, और जब तू लेगा ये वाला ट्राइंगल तो तेरे को मानना पड़ेगा ये वाला। भाई तो तू वाला ट्राइंगल लेगा तो बेस ये वाला हो जाएगा। बात समझ आ रही है? जब तू वाला ट्राइंगल लेगा तो बेस हो जाएगा ये वाला। बात समझ आ पा रही होगी। अच्छा तो बच्चे ने बोला सर मैं मानूंगा सी डी और ई ट्राइंगल, तो सर क्या हो जाएगा? tan 90 लूंगा। अरे बेटा ये थीटा ये वाला मानते 90 क्यों लेंगे? 45 लेंगे ना। tan 45 बराबर क्या हो जाएगा सर? 15/y। सर 1 होता है 15/y, तो बच्चा बोलेगा सर y बराबर क्या आ गया? मास्टर की 15 y आ गया सर। जब y 15 आ गया तो सर आप मुझसे बता सकते हो सर यहाँ पर रख दूंगा तो 15 बराबर क्या हो जाएगा? √3x। कोई दिक्कत? सर ऊपर से 15/√3 बराबर क्या हो जाएगा सर? x। बच्चा बोलेगा मास्टर वाई गलत कर रहे हो, जल्दी से एक बार इसे मार दो रेशनलाइजेशन, यहाँ क्या होगी एक्स। तो सब ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा यहाँ कर दे रहे हैं इसका है ना, ये हो जाएगा सर 15√3 अपॉन √3 3 हो गया, ये मर गया आपस में। कितना आ गया सर? ये 5√3 बराबर आ गया एक्स। अब एक्स को क्या चाहिए सर? हाइट। तो हाइट क्या होगी सर मेरी? हाइट होगी सर 15 प्लस 5√3। कुछ कॉमन आ रहा है सर? आ रहा है 5 कॉमन आ रहा है, 3 प्लस √3 मीटर। दिस इज योर आंसर। मुझे उम्मीद है फिगर का समझाने का तरीका अच्छा लगाओ मुझे उम्मीद है बात समझ आई सभी को। मैंने फिर से बोला फ्रॉम का मतलब क्या होता है? जहां पर आप खड़े हुए हो, एलिवेशन ऊपर, डिप्रेशन नीचे। अगला सवाल देखो, ऐसे एक सवाल लेके आ रहा हूं। हाँ सर तो सवाल नंबर 30 क्वेश्चन नंबर 30 थर्ड वाला आपके सामने आ गया था। क्वेश्चन नंबर 3 में सर कहना क्या था? सवाल को ध्यान से पढ़ना, क्वेश्चन को ध्यान से जब तक नहीं पढ़ोगे तब तक आनंद कैसे आएगा। एक बार बताओ मुझसे, ए मूविंग बोट इज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ ऑब्जर्व फ्रॉम से पकड़ लो फ्रॉम को। अरे बेटा तू आजा, काम आ रहा है भैया ने पकड़ने का एक इलाज दे दिया।
ए मूविंग बोट इज ऑब्जर्व, एक मूविंग बोट, भाई बोट जो है मूव कर रही है, ऑब्जर्व फ्रॉम, कहां से देखा आपने, टॉप ऑफ 150 मीटर हाई क्लिफ। आपने क्या किया, कुछ नहीं सर, कुछ नहीं दिया, कुछ नहीं दिया, ये 150 मीटर की एक अच्छी सी क्लिफ के ऊपर आते हैं बैठे हुए। आपने सर क्लिफ के ऊपर बैठे, पानी में तो दौड़ रही होंगी, ये रोड पर धूम चला रहे होंगे आप, ये धूम मचाले धूम चला रहे हो आप रोड पे, इसका मतलब सर पानी मान लो आप इधर, तो आपने सर इधर अच्छा सा क्या बना दिया, एक पानी जल बना देगा, जल सर, बस सही है ना। तो आपने बोला कि सर एक काम करो, यहाँ से इसको थोड़ा फिगर छोटी हो जाएगी, सही रहेगा, क्वेश्चन करने में आनंद आ जाएगा सर, इतना ना ये पानी नहीं, बस सही है सर। एक बात अब हमसे क्या बोला इस सवाल के अंदर कि भैया द एंगल ऑफ डिप्रेशन द बोट चेंजेस फ्रॉम 60 डिग्री टू 45 डिग्री। अब ये दूर जा रही है भाई, देख क्या रहा है, ये मूविंग बोट इज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ 150 हाई क्लिफ मूविंग अवे फ्रॉम द क्लिफ, क्लिफ से दूर जा रही है, इसका मतलब अगर दूर जाने का मतलब एस जा रही होगी या फिर एस जा रही होगी। बता कैसे मानो सर, एक काम करो, इधर जगह नहीं है, रास्ता बन रहा है हमारा, एक काम करो इधर, कोई दिक्कत होती है तो एंगल क्या बनना है, डिप्रेशन, कहां से बनेगा डिप्रेशन, कहां से, जल्दी बोलो, ऊपर से नीचे, इसका मतलब तो पहले तो बनना होगा इधर और फिर बनना होगा सर। अब बताओ क्या दिक्कत है तुम्हें, जल्दी बोलो, कोई दिक्कत तो नहीं है सर, पक्की बात है, पक्की बात है। अब भैया ने क्या बताया था, सबसे बेस में सबसे क्लोज या मतलब सबसे पास वाला एंगल बड़ा होता है, इसका मतलब सर ये वाला सर पूरी का बच्चा ही बोलेगा, अरे मास्टर जी तुम्हें बढ़िया बताइए, ये 60 हो गया तो सर 45 हो। बट सर यहाँ पर तो एंगल डिप्रेशन कह रहा था, तो कोई दिक्कत नहीं ना है, ऊपर क्या बना दो बेस, ऐसे बता देते था। अब देखो ये पूरा ये आगा 45 है, तो पूरा कितना हो जाएगा 60। अब बनिए सटीक, अब बताओ इसका मतलब हमने क्या किया, पहले क्या बना दिया अपना एक एंगल ऑफ एलिवेशन बना दिया, उस एलिवेशन को ये बना के बोल दिया भाई डिप्रेशन है, ये डिप्रेशन है, ये 60 ये 60 ये 45 ये 45। चले आगे, बोलो आया ना, कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं। आपसे कह रहा है भैया इसको जाने में यहाँ तो लगा 2 मिनट का समय लगा है, फाइंड द स्पीड ऑफ द बोट इन मीटर पर आवर। जबरदस्त सवाल है बेटा, जबरदस्त, ए बी सी और डी। एक बात बताओ मुझे बेटा, स्पीड बराबर क्या होती है, तो बच्चा बोलेगा पूरी का सर डिस्टेंस अपॉन टाइम होती है। तो चाहिए क्या, चाहिए क्या, स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम चाहिए। टाइम दे रखा है बेटा तेरे को, सब दे रखा है टाइम, कितना दे रखा है बेटा टाइम, तो टाइम दे रखा है मुझे 2 मिनट का, 120 सेकंड का टाइम दे रखा है, बात समझ आ रही है ना। अब लेकिन मुझे अपना टाइम कैसे चाहिए सर, आर में, इसे बोले भाई तो उतरो बाद में यूज करना है, पहले मेन मुद्दा क्या है, टू फाइंड द डिस्टेंस, क्या फाइंड करनी है, डिस्टेंस फाइंड करनी है, बात सही है ना। अच्छा सर मुद्दा क्या है सर, मुद्दा ये है बेटा अगर मैं इसको एक्स मान लू, इसको वाई मान लू, तो आप मुझसे बोलोगे सर कोई दिक्कत नहीं है सर, आपने बताया है मान सकते हो, बिल्कुल 2 ट्राइंगल हो गए, 2 एंगल आ गए, 2 वेल आ गए, टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ वाई, एक्स निकालना, क्या निकालना है मुझे, वाई, क्योंकि इसको यहां से यहां जाने में लगा 2 मिनट का समय, डिस्टेंस की होगी, इसका मतलब आप मुझसे बोलोगे सर लेट द डिस्टेंस बी वाई, क्या मानेंगे सर वाई, बोले सर मीटर में, क्योंकि ये आपको मीटर में दे रखा, बात सही है। तो आपने बोला सर इन ट्राइंगल ए बी सी, तो मुझसे क्या बोलो सर tan 60 बराबर क्या हो जाएगा बेटा 150 अपॉन एक्स, tan 60 का पूरे का बच्चा भी जानता है रूट 3 150 अपॉन एक्स, सर एक्स बराबर आ जाएगा 150 अपॉन रूट 3, इसको मैं क्या कर सकता हूँ रेशनलाइजेशन, तो सर ये हो जाएगा मेरा 150 अपॉन रूट 3 अपॉन 3, इसे गोली मार सकता हूँ कितना सर 50 रूट 3 मीटर, तो क्या आ गया, क्या आ गया एक्स। सर मुद्दा क्या था, एक्स सही नहीं था, दिखाऊं एक बार, सही है, हाँ भाई मुद्दा क्या था बेटा, एक्स चाहिए क्या वाई, तो आपने बोला था कोई बात नहीं, इन ट्राइंगल ए बी डी ले लो एक बार, कितना आ जाएगा tan 30 बराबर क्या आ जाएगा, अरे 45, तो 45 बराबर कितना आ जाएगा 150 अपॉन वाई प्लस एक्स की वैल्यू बोलो सर 50 रूट 3, नहीं समझे, अरे जब आप पूरा बेस मानोगे तो वाई प्लस एक्स होगा, एक्स की वैल्यू कितनी है सर 50 रूट 3, कोई दिक्कत नहीं होगी। इसे 45 कितना होता है सर 1 होता है, तो हो जाएगा वाई प्लस 50 रूट 3 बराबर 150, बोलो कोई दिक्कत हो तो बता दो, पक्की बात है कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब सर यहाँ पे वाई की जो वैल्यू आएगी 150 माइनस 50 रूट 3, सर अगर मैं कॉमन ले लूँ तो कितना आ जाएगा वाई बराबर 3 माइनस 3 मीटर, ये क्या होगा सर है, इसमें दे रखिए मुझे मीटर।
अब बताओ यहां तक किसको भी कोई छोटी मोटी समस्या हो तो मुझे उम्मीद है बात समझ में आई होगी। पक्की बात है सर, सब पक्की बात है, ठीक है ना। अब एक और बात देखो ध्यान से, सर डिस्टेंस तो आ चुकी है, टाइम दे रखा है, इसका मतलब महफिल सज चुकी है, महफिल सज चुकी है। दिक्कत किस बात की चल रही है, पंडित जी गायब हो गए, पंडित जी गायब हो गए। और पंडित जी एक बात हमसे कह गए कि बेटा तब तक नहीं आऊंगा जब तक तुम मुझे इस टाइम को घंटों में कर्म करके नहीं दोगे। और हमें पता अच्छे तरीके से, तो वो मक्खी पड़ रही है यार, भाग गए यहाँ से। हाँ भाई, हमें सबको पता है क्या कि बेटा मीटर कहाँ जाना, मिनट से कहाँ जाना है, आवर में डिवाइड करना होता है सर 60 का। इसका मतलब आप मुझसे बोलोगे सर इस पूरा होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस कितनी आ गई बेटा मेरी, डिस्टेंस आ गई मेरी सर 3 माइनस √3। कोई दिक्कत, अपॉन 1 मान लो उसको, अपॉन टाइम कितना का 2 मिनट का, अपॉन 60 कर सकता हूँ सर। कोई दिक्कत नहीं, कर सकते हो आप तो सर, बोलो कोई दिक्कत हो तो। अच्छा सर इसमें गोली मार दो, कितनी बार जा रही है सर, 30 बार। ये कहा जाएगा सबसे ऊपर, इसका मतलब आपकी जो स्पीड आगे तैयार होगी कितनी होगी सर, सबसे ऊपर जाएगा, सबसे नीचे वाला नंबर कहाँ है, सबसे ऊपर। इसका मतलब 50 गुणा 30 कितना हो जाएगा सर, 1500 ब्रैकेट में 3 माइनस √3 मीटर पर। अब बच्चे मेरे से बोल देंगे सर हमें √3 की वैल्यू आपने किसी क्वेश्चन को नहीं करी है, क्योंकि मुझे √3 की वैल्यू किसी क्वेश्चन में देनी रहती है। मैं पुट क्यों करूंगा भाई, बुद्धि खराब है क्या मेरी, देगा तभी तो पुट करूंगा, इतना फालतू का दिखाऊं क्या मैं उसे बोर्ड वाले को। बात मेरी बात पकड़ना, इसका मतलब अगर आपको √3 की वैल्यू दे रही है तो पुट करना, नहीं दे रही तो टाटा बाय बोल देना, अपने आप को समझ गई मेरी बात। अब बताओ क्वेश्चन के अंदर कहां पर किसको कहां समस्या आ रही है। सर बच्चे बोल रहे होंगे सर एक बात दोबारा समझो, देखो मैं कह रहा हूं फिर से, आप यहां बैठे मस्त मस्त 60 देखा आपने, पहले आपने देखा बोर्ड दूर भाग दी, इसका मतलब 45 एंगल ऑफ डिप्रेशन बन गया। पहले आपने क्या निकाला, x विद द हेल्प ऑफ 1060, देन आपने क्या निकाला, y विद द हेल्प ऑफ 1045। बात सही है, वी पुट द वैल्यू ऑफ क्या, इसकी वैल्यू x इक्वल टू 50√3, सॉरी 50√3 आपने पुट कर दी इस क्वेश्चन नंबर सेकंड में। ये रही सर, इसको इधर ले गए, 50 कॉमन आ गया, 3 माइनस √3, इस वैल्यू को बोला बेटा फिर क्या डालेंगे, पंडित जी नाराज हो गए हमारे, बोला क्या करना है, कुछ नहीं करना, एक काम कर यहाँ पहुंचे सबचा, और ये बोला मैं टाइम पे लेके आओ, टाइम लिया 2 मिनट का, और टाइम आना बदतमीज है, बोला 60 का डिवाइड करो उसको पहले, तब मस्त आएगा। मुझे उम्मीद है क्वेश्चन का पैटर्न समझ में आ गया होगा। जबरदस्त, एक और क्वेश्चन करते हैं। हाँ भाई, आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया बेटा, सारे क्वेश्चन वही लेके आ रहा हूं जो आपके दिमाग को खाएंगे, एंगुलर डिप्रेशन, एलिवेशन जो भी है, बात सही है। फिर देखते हैं क्वेश्चन टैकल करते हैं। क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है मुझे, क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड बॉटम। सुनना ध्यान से, बात क्या करेगा, दिमाग को घुमा देगा पूरी तरह। कम ऑन दोबारा देखो कैसे, द एंगल्स ऑफ डिप्रेशन, इसका मतलब सर आप ये कहना चाह रहे हो कि कोई बंदा ऊपर से नीचे देख रहा है, क्लियर होगी बात। डिप्रेशन का मतलब सर क्लिक कर दो तुम, आपको कहां से, ऑफ द टॉप, यानी कि उसने पहले तो ऊपर देखा, फिर उसने मतलब एक टावर के टॉप पर देखा, फिर उसने उसी टावर के बॉटम पर देखा। मुझे नहीं पता कहां खड़ा है बंदा, उसका हवाई जहाज में, मुझे नहीं पता। और फिर 50 मीटर हाई बिल्डिंग, सुनना ध्यान से बात कर, देखो समान ध्यान से यार, सवाल जबरदस्त है, एकदम जबरदस्त सवाल है, क्लीन एकदम। इसने क्या बोला मुझे, द एंगल ऑफ डिप्रेशन, इसका मतलब था ऊपर से नीचे देख रहा है, बात सही है। कहां का देखा उसने, टॉप पर भी देखा और बॉटम पर भी देखा, बात सही है। अब जब वो टॉप और बॉटम पे देख रहा है, खड़ा भी तो कहीं ना कहीं होगा, क्या कहना चाह रहा है, 50 मीटर हाई बिल्डिंग, क्या 50 मीटर पर खड़ा हुआ है, नहीं सर, फ्रॉम पकड़ो, फ्रॉम पकड़ेंगे ना अपन लोग, तो फ्रॉम कहां से सर, फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर। सवाल बड़ा पेचीदा हो गया, दोबारा देखो यार, क्या एक्सीडेंट ले लो, कोई बंदा है उसने क्या किया, ऊपर से नीचे देखना स्टार्ट किया, इसका डिप्रेशन हो गया। पहले उसने देखा बिल्डिंग के टॉप को, जो मतलब जो हमारा क्या है, हाई बिल्डिंग, बिल्डिंग के टॉप को देखा, फिर उसने बिल्डिंग के बॉटम को देखा, तो एंगुलर डिप्रेशन बन गया। इतनी बात समझ आ गई ना, एंगुलर डिप्रेशन बन गया तो कहां खड़ा होगा वो बंदा, कहां खड़ा होगा, कहां खड़ा है सर, फ्रॉम द टॉप ऑफ टावर। इस बात का मतलब ये, अगर समझ जाएंगे तुरंत। अब बताओ कौन सी बिल्डिंग कौन सा टावर, जल्दी बोल दो जल्दी, कौन सी बिल्डिंग कौन सा टावर, अगला हाँ भाई कौन सी बिल्डिंग, हाँ क्या कह रहे थे अपन लोग, कौन सी बिल्डिंग कौन सा टावर। सर अभी आप बता के आए हो, अगर ये यहां से यहां देखेगा तभी तो डिप्रेशन बनेगा,
इसका मतलब सर सबसे पहले इसमें देगा इसके टॉप वाले को, फिर इसमें देगा इसके बॉटम वाले। अब बोले सर 50 कौन सा होगा? बेटा एक बात बता मुझे, तू अभी मैंने बोला ना फ्रॉम से पहले की बात नहीं जोड़ेगा, फ्रॉम का मतलब तो नया खड़ा हुआ हूं, तो फ्रॉम बोल रहा फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर, इसका मतलब मैं यहाँ खड़ा हुआ हूँ। तो बोला द एंगल ऑफ डिप्रेशन कहां पर? टॉप एंड बॉटम ऑफ 50 मीटर पर, इसका मतलब बेटा ये हो गया होगा 50 मीटर। अब बताओ यार इस क्वेश्चन में क्या समझ नहीं आया सर? अरे लगी नहीं, जल्दी बोल दो बेटा, जल्दी, एक सेकंड में शर्माने वाली बात है। हाँ भाई, मुझे उम्मीद है बात आपको समझ आई होगी सर। आपने समझ आई ना? ऊपर बैठा आराम से मस्त ले रहा मौज, तो उसने बोला सर एंगल ऑफ कहाँ देख रहा है सर? डिप्रेशन पर। तो डिप्रेशन बोलो सर कहाँ पे देख दूंगा? पहले यहाँ पर देखा, देख लो, टॉप पर देखा, फिर बॉटम पर देखा। कितने का बनना है सर? 45 का। इसका मतलब बेटा ये 45 हो गया होगा और ये 60 हो गया। तो ये हो जाएगा ए, ये हो जाएगा बी, ये हो जाएगा सी, ये हो जाएगा डी और ये हो जाएगा ई। इसका मतलब अभी बता क्या है गुरु जी? ये 50 होता है 100%, ये 50, सर ये हो जाएगा ए और सही हो जाएगा मेरा। अब बताओ इस क्वेश्चन के अंदर अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप संपर्क करें जल्दी से। हाँ भाई, काउंटर लेट द हाइट ऑफ अ टावर बी 50 प्लस एक्स एंड द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस पूछता है टावर और बिल्डिंग की। भूल रहे हो, लिख दो ऊपर क्या था सर? ये वाली जो है बिल्डिंग है सर, ये वाला जो है मेरा टावर है, तो ये क्या समझ रही है? ऐसे लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। तो सबसे पहले आप मुझसे कहना चाह रहे हो सर क्वेश्चन में कुछ नहीं है, एक्सरसाइज निकालना है। हो जाएगा, हो जाएगा। कैसे होगा सर? इन ट्राइंगल ए बी सी, तो यानी कि 1045 बराबर क्या हो जाएगा बेटा? एक्स अपॉन वाई। सर भाई कैसे आ गया? बच्चे ने बोला सर भाई ये लिख दो, तो हो जाएगा एक्स बराबर क्या आ गया सर? भाई। सर भाई कैसे आ गया? अरे बेटा 1045 अभी भी बताई थी कोरिया के बच्चे ने, क्या थी सर 1045 की वैल्यू सर? 1 थी, तो आपने बोला सर 1। अब सर इन ट्राइंगल ए ई डी, तो हम बोलेंगे सर 1060 बराबर क्या हो जाएगा बेटा? एक्स प्लस 50 अपॉन वाई। बच्चा बोलेगा सर √3 होती है, तो ये हो जाएगा। अब बच्चा बोलेगा सर अभी भी आप बता के आए हो, यहाँ से वैल्यू निकाल दो सर किसकी? तो √3y माइनस वाई बराबर क्या आ जाएगा? 50। तो चलिए आ जाएगा √3 कॉमन ले लेंगे, सॉरी वाई कॉमन लेंगे, तो ये हो जाएगा कुछ ऐसा। चड्डेदार मार सकते हैं सर, 100% मार सकते हैं सर, सही हो जाएगा कुछ ऐसा। बच्चे बोलेंगे सर क्या करे जा रहे हो? समझ नहीं आ रहा क्या? बोलो, आ रहा होगा ना बेटा समझ में, क्योंकि मैंने वैल्यू लगा दी यहाँ से, इसको कॉमन ले लिया भाई को, √3 -1 हो गया, मल्टीप्लेक्शन टप्पर मार लीजिए, डिवाइडर फेंक दिया। आप कर रहे हैं क्या करेंगे? रेशनलाइजेशन, तो 50 टाइम्स ऑफ √3 + 1 अपॉन 2 जैसे आ गया वैसे बोलो जल्दी चिल्ला के, तो 1 से भी बोलोगे तो मजा नहीं आएगा। आपने बताया था सर हमें, मैंने क्या बताया? मैंने क्या बताया था आपको? a माइनस बी ए प्लस बी, ये तो बेसिक वाली बात है ना। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 3, 1 का स्क्वायर 1, कितना बचा? तो गुणी जा रही है कितनी बार? 25 बार। तो 25 √3 + 1, ये क्या आ गया आपका सर? उत्तर आ गया। किसका आ गया सर? वाई का। कितने मीटर की सर क्या है मेरी ये डिस्टेंस दोनों के बीच की? बात सही है? सही है सर, पक्की बात है। अब जितनी ये वैल्यू होगी उतनी यहाँ लग दो। इसका मतलब सर एक्स में कितना आ गया? तो 25 टाइम्स ऑफ √3 + 1 मीटर, ये आपके दोनों आंसर। अब क्वेश्चन क्या बोला? द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड बॉटम ऑफ 50 मीटर। एंगल ऑफ डिप्रेशन बनना है वो 50 मीटर की बिल्डिंग में बनना है, जबकि कहां से बनना है सर? फ्रॉम। मैं क्या कर रहा हूं बेटा, बार बार फ्रॉम को पकड़ के चलो। बात सही है, जो मीटर समझाया होगा। अगला सवाल करते हैं जबरदस्त तरीके से सर। हाँ भाई, आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान से समझने की कोशिश करना, ठीक है ना भाई साहब? सारे क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, आपको लग ही रहा होगा कि हाँ सर क्वेश्चन बड़े जबरदस्त करा है, ठीक है ना? हाँ भाई, तो एक बात बताना मुझे, क्या कहना चाह रहा था? फ्रॉम द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग, फ्रॉम, ये फ्रॉम टीचर नहीं छोड़ रहा और ना छोड़ेगा, हमने बोला है ना आपसे। फ्रॉम इसका मतलब खड़े हुए कहां पर आप? फ्रॉम द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग 15 मीटर हाई। अब आप समझ लो तुरंत, 15 मीटर हाई बिल्डिंग के ऊपर खड़े हुए, कोई दिक्कत नहीं है, जमीन बना दो। हमसे कराएगा एंगल ऑफ एलिवेशन। अरे सर अभी बता के आए, ऊपर ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर इज फाउंड टू बी 30 डिग्री। ऊपर देख लिया, टावर बना दिया, कितने का एंगल आ गया सर मेरा? 30 डिग्री। अब यहाँ तक मुझे बताओ, किसी को कोई भी समस्या हो? अब नहीं, ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, ई।
सही है। फ्रॉम द बॉटम ऑफ द सेम बिल्डिंग, ये बात बड़ी जबरदस्त थी। फ्रॉम द बॉटम ऑफ द सेम बिल्डिंग, यानी कि इस सेम बिल्डिंग के बॉटम की बात कर रहा है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर इज फाउंड टू बी 60 डिग्री। इसका मतलब सर यहाँ से बात कर रहा है, दो आपको यहाँ से कितने का, 60। सर पता क्या चला, ये 60 का उसने बोला ना कि फ्रॉम द सेम, बोला ना फ्रॉम द बॉटम ऑफ द सेम बिल्डिंग, उसी बिल्डिंग के बॉटम से की बात कर रहा है। कितने का है सर वो, 60 डिग्री का। आज से क्या मान जाते हैं सर इसकी, बाइंडर्स कुछ बड़ी सिंपल सी बात है। फिर ये 15 तो कोई अगर बच्चा बोले तो ये भी 15 है, ये सर एक्स तो ये भी एक्स है, और ये वाई है तो ये भी वाई। हमसे क्या दोनों की किलोमीटर एक्स और बन जाएगा सर। क्लास जल्दी से बनाते हैं सर, इसको बोलेंगे सर भाई तो ये भी क्या आ जाएगा भाई, जल्दी जल्दी लेट बेटा पाई लेंगे। तो हमने बोला था ट्राइंगल है ए बी सी, ट्राइंगल कौन सा लिया था, ए बी सी। तो 10 30 कितना हो जाएगा, 10 30 बराबर हो जाएगा एक्स अपॉन वाई। तो वन अपॉन रूट 3 बराबर क्या हो जाएगा, एक्स अपॉन वाई। सर वाई कितना हो जाएगा, रूट 3 एक्स। पहला आंसर पहले क्वेश्चन से दिया, कोई दिक्कत तो नहीं है पक्का। सर अब कौन सा ट्राइंगल है, इन ट्राइंगल ए बी, कितना बनना है सर 10 60, कितना होता है सर 15 प्लस एक्स अपॉन वाई। कोई दिक्कत हो तो बता दो, पक्की बात है ना। कैलकुलेशन में दिक्कत होगी तो बता दूंगा आप मुझे। 10 60 कितना होता है सर रूट 3 वाई इक्वल टू सर 15 प्लस एक्स। का करा दिया क्या सब क्वेश्चन है, वाई की वैल्यू कितनी है सर रूट 3 तो रूट 3, वाई की वैल्यू कितनी है, वाई की रूट 3 एक्स इक्वल टू 15 प्लस एक्स। तो कितना हो जाएगा 3 एक्स माइनस एक्स इक्वल टू 15। तो 2 एक्स कितना हो जाएगा सर 15, एक्स आ जाएगा सर 15 अपॉन 2।